नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निरूपा अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उन्नाव जिले के अंतर्गत आने वाला अतरी गांव में पहुंचा बाढ़ का पानी, रोजमर्रा जिंदगी हुई प्रभावित है। बता दें, उन्नाव जिले के हाजीपुर ग्राम पंचायत में आने वाला गांव अतरी में लगभग 300 घर में 2500 की आबादी और 20 दिन से बाढ़ का पानी गांव में पहुंच चुका है, जिससे वहां के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। फसलों की बात की जाए तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। पानी भर जाने के कारण 20 दिन से लाइट भी कटी हुई है। कार्य करने वाले भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लगभग 20 बीघा में फैला है ये गांव। प्रधान दुर्गा प्रसाद द्वारा गांव के लोगों की सुविधा के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है और गांव के लोगों के लिए लंच पैकेट बांटे गए हैं। जब गांव के लोगों से स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गांव में भ्रमण के बारे में पूछा गया तो लोगों ने बताया कि कोई भी टीम गांव में नहीं आती, लेकिन जब संबंधित CSC सिकंदरपुर के अधीक्षक डॉक्टर विकास आनंद से बात की जाए तो उन्होंने बताया कि गाँव में गठित टीम है जो भ्रमण करती है। देखिए पूरी रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। आप देख रहे हैं एचआर भारत टाइम्स। मैं एसपी सिंह, इस समय हूँ उन्नाव जिले के अतरी गांव में। उन्नाव जिले के अंतर्गत आने वाला ये गांव एक इस समय वर्तमान स्थिति आप देख रहे होंगे मेरे पीछे से, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये। ऐसी स्थिति में बता दें, एक केवल ये रोड जो है ये आगे जाता है और आगे प्यारेपुर गाँव के साथ साथ तमाम अन्य गाँव भी लगते हैं, लेकिन इसके बाद ये सड़क कुछ ही मीटर जाने के बाद ये सड़क पूरी तरह से ब्लॉक है, क्योंकि आगे का रास्ता बंद हो चुका है बाढ़ की वजह से। ऐसे में गांव के प्रधान के द्वारा गांव के लोगों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं एवं शासन प्रशासन द्वारा जो है सबसे पहला महत्व तो यहाँ का चिकित्सा का बनता है कि ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी टीम गठित करके ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजी जाती हैं, जिससे उनको जो यहाँ की चिकित्सा का जो है तो उपाय किया जा सके। अगर यदि कोई बीमार पड़ता है तो उनको दवा आदि दी जा सके। और गाँव में लगभग 20 दिन से ये आलम है कि पानी पूरी तरह से जो है भरा हुआ है। ऐसे में लोगों को भोजन आदि के लिए गांव के प्रधान द्वारा क्या प्रबंध किए जा रहे हैं, हमारे संग गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें कि विद्यालय हमारे पीछे उच्चतम प्राथमिक विद्यालय है, ये पूरी तरह से बंद है। 20 दिन हो चुके हैं इस विद्यालय को बंद हुए। पानी का आलम ये है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से पानी जो है यहाँ पर भरा हुआ है। लेकिन गाँव के लोगों का ये भी कहना है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा आगे ही बच्चों के आगे कुछ दूर पे ही बच्चों की क्लास दी जा रही है, बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। हमारे संग गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे यहाँ के प्रधान के द्वारा अभी तक क्या कार्य किए गए हैं। क्या नाम है आपका? कैलाश। कब से ये स्थिति है यहाँ की? ये करीब 20 दिन हो चुके हैं। ये स्थिति 20 दिन से है। गाँव के जो प्रधान है, क्या नाम है उनका? दुर्गा प्रसाद। उनके द्वारा अभी तक क्या सुविधाएं आप लोगों को? कोई सुविधाएं नहीं मिली। उनके द्वारा अभी तक कोई सुविधा आपको नहीं कराई गई है। और अगर शिक्षा की बात तो स्वास्थ्य की बात की जाए तो क्या यहाँ डॉक्टर की टीम कभी? यहाँ कोई नहीं है। एक पशु वही लोग आए रहे हैं, जानवर वाले, बस टिक्किया देख के चले गए। तो क्या समझा जाए कि यहाँ पे इंसानों से ज़्यादा पशुओं को वरीयता दी जाए? तो ये गवर्नमेंट समझे, अब हम लोग क्या समझे। तो हमारे संग गाँव के एक सज्जन मौजूद थे जो बता रहे हैं कि गाँव के प्रधान द्वारा अभी तक जो है कोई कार्य ऐसा नहीं कराया गया है जिससे इनको लाभ हो सके। हमारे गांव के प्रधान भी अभी यहीं कहीं मौजूद थे, हालांकि वो अभी नहीं दिख रहे हैं। अभी हम उनसे भी जानेंगे। गांव के और भी लोग हमारे संग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे, क्योंकि ये चुनावी माहौल होता है। चुनावी माहौल में देखा जाए तो कुछ पक्ष होते हैं, कुछ विपक्ष होते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। ठीक है, हमारे संग और भी लोग मौजूद हैं। हम प्रधान की कार्यशैली के बारे में जानेंगे, किस तरह के प्रधान हैं और अभी तक गाँव के लोगों के लिए। क्या नाम है आपका? मनोज जी, आपके गाँव के प्रधान हैं दुर्गा प्रसाद। उनके द्वारा ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। अभी समय अगर देखा जाए तो बाढ़ का पानी जो है लगभग गांव के पूरे उसमें भर चुका है और फसलें भी पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। प्रधान द्वारा क्या मदद आपकी की जा रही है आप लोगों की? और स्वास्थ्य की बात करी जाए और अगर राशन की बात करी जाए तो आलम में 20 दिन से ऐसा है, तो मुझे लगता है कि कई लोग बाहर कमाने भी नहीं जा पा रहे होंगे। तो ऐसे में क्या गाँव के प्रधान द्वारा सुविधाएँ दी जा रही हैं? तो क्या सुविधाएँ? क्या नाम है आपका? क्या मनोज कुमार। क्या सुविधाएं गांव के प्रधान द्वारा अभी तक सुविधा कुछ नहीं हुई है। प्रधान फिलहाल कोशिश कर रहे हैं। लेखपाल को अपनी बना के सूची दी थी, तो अभी वो सूची पहुंची नहीं है। लेखपाल के जरिए अब देखो कहाँ सूची पहुंचाते हैं। वो सबसे बड़ी समस्या भोजन की ऐसी स्थिति में होती है। आज 20 दिन से ये आलम है, तो भोजन के लिए फसलें तो पूरी तरह देख रहे हैं नष्ट हो चुकी है।
भोजन के लिए क्या कहना चाहेंगे कि भोजन सबसे प्राथमिकता है, क्योंकि यही एक सहारा होता है आदमी के जीने का, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधान जी ने कुछ लगभग पैकेट कुछ किया था, जो पैकेट बँटवाई थी, तो उसमें पैकेट, लंच पैकेट? हाँ, कुछ सहयोग मिला है। बाकी अभी फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं पूरी अपनी लंच टंच की या खाने-पीने, राशन-वाशन की सारी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। तो हमारे संग गाँव के एक और लोग मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि जो गाँव के प्रधान हैं, उनके द्वारा अभी हाल ही में लंच पैकेट बँटवाए गए थे। हमारे संग और भी एक सज्जन मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या स्थिति है और गाँव के प्रधान द्वारा क्या किया जा रहा है। गाँव के जो प्रधान हैं दुर्गा प्रसाद, उनके द्वारा अभी तक आप लोगों के लिए क्या सुविधाएँ की गई हैं? क्योंकि आपका क्षेत्र अगर देखा जाए तो फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगे? सर फसलें नष्ट हो चुकी हैं। प्रधान जी कोशिश कर रहे हैं, वो नेकपाल द्वारा से सूची दिया रहन। सूची दी जाती है। हाँ, कब दी गई है? ये आज तीसरा दिन हो गया है दिया है। लगभग कितनी आबादी है गाँव की? यहाँ है करीब 24 तो आसपास में है। और घर लगभग कितने होंगे? घर कम से कम मान लो 300 के आसपास। हाँ, 300 के आसपास घर हैं यहाँ पे, और लगभग 24-25 की आबादी है यहाँ पे। स्वास्थ्य यहाँ पे अस्पताल भी मेरे ख्याल से दूर होगा। बहुत दूर है। चंदरपुर है, सिकंदरपुर CSC लगती होगी, सरोसी। सामुदायिक हाँ, हाँ, हाँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर ऐसे में आप लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं गांव के, यही एक केवल सड़क मैं देख पा रहा हूँ कि यही एक सड़क है जो, लेकिन ये भी आगे चल के पूरी तरह से आप लोग बता रहे हैं बंद है। तो डॉक्टरों के अगर कोई बीमार पड़ता है तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के पास क्या उपाय है? आप लोग खुद जाते हैं या वहाँ की कोई मेडिकल टीम कोई आती है यहाँ पे? नहीं, कोई आते नहीं है, कोई नहीं आता है। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है राशन भी यहाँ पे अभी तक नहीं बताए। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी मुझे लग रहा है अगर यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, वो भी सोया हुआ है। और प्रधान के लिए भी अगर बात करी जाए तो प्रधान द्वारा भी लंच पैकेट जैसा कि लोगों ने बताया बांटे गए हैं। और इसके अलावा अभी 3 दिन पहले जो है यहाँ पे प्रधान द्वारा एक 310 लोगों की लगभग सूची जो है लेखपाल को उपलब्ध कराई गई है। हालांकि हमारे संवाददाता से द्वारा जो है लेखपाल से जब बात करी जाती है तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हमने ये सूची ऊपर उपलब्ध करा दी है, और अभी इसको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नहीं, उन्होंने ऐसा बताया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में इसको नहीं माना है। सवाल ये उठता है क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र केवल उसी को माना जाएगा जहाँ पर पूरी तरह से तो फसल नष्ट है ही है, और गांव के कुछ घरों में लगभग अगर देखा जाए तो पानी भी आ चुका है, लेकिन उनकी नज़र में अभी तक इसको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं माना गया है। लिस्ट लेखपाल द्वारा जो है ऊपर उपलब्ध करा दी गई, लेकिन अभी वहां से किसी तरह की सुविधा का कोई लाभ जो है नहीं मिला है गाँव के लोगों को। अब आगे हम लेखपाल से भी बात करेंगे, यहाँ के हम जो प्रधान हैं उनसे भी बात करेंगे कि आपके द्वारा जो गाँव के कुछ लोगों ने प्रश्न चिन्ह भी उनके ऊपर लगाया है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। मैं SP सिंह, HR भारत टाइम्स के संग उन्नाव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस समय मौजूद हूँ अतरी गांव में, जो कि उन्नाव ज़िले के अंतर्गत आने वाला एक गांव है। और अतरी ज़िले में आपको बता दें अतरी गांव के साथ साथ आसपास के गांव हैं प्यारेपुर, और इसके अलावा अन्य 2-4 गांव हैं जो कि पूरी तरह से जलमग्न हैं। ऐसी स्थिति में मैं अतरी गाँव में हूँ, तो मैं अतरी गाँव की बात करूँगा। लगभग 2500 लोगों की यहाँ आबादी है और लगभग 800 यहाँ घर है। और ऐसी स्थिति में यहाँ का आलम ये है कि फसल पूरी तरह डूब चुकी है, और रहने के लिए अगर देखा जाए तो बहुत से लोग जो है आप देख सकते हैं आसपास जो पानी भरा है ये कई लोगों के घर में भी जो है पूरी तरह से आ चुका है। और इस समय मैं नाव से हूँ और नाव से गांव का जो है भ्रमण कर रहा हूँ। यहाँ की आपको जो समस्याएं हैं वो मूलभूत समस्याएं उनसे परिचय करा रहा हूँ, जल की स्थिति दिखा रहा हूँ। और ये धान की फसल है जो पूरी तरह से डूब चुकी है पानी में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात करी जाए यहाँ की सुविधाओं की, जैसे कि लगभग यहाँ के जो लोग हैं, जो मतलब गांव के निवासी हैं, इनके भोजन की समस्या इनको हो रही है, चिकित्सीय समस्या इन लोगों को हो रही है, लेकिन अभी तक यहाँ के जो अगर हम लोगों ने जो गांव के लोगों से बात करी है उनसे ये पता चला है कि अभी तक डॉक्टर की टीम यहाँ पर एक बार नहीं आई है, और खाने की सामग्री अभी तक लोगों को उपलब्ध नहीं हुई है। क्योंकि ये आलम यहाँ का 20 दिन से है लगभग, और ऐसी स्थिति में 20 दिन से यहाँ लाइट भी नहीं है, और जो लोग घर में बंद है
वो घर में जो लोग निवासी हैं, जो लोग निवास कर रहे हैं घर के अंदर, वो कहीं काम पे भी नहीं जा पा रहे हैं। समस्या का आलम ये है कि पूरी तरह से जो गाँव की फसल वो जलमग्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया। दायाँ-बायाँ आस-पास का जो भी हिस्सा आप देखेंगे पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और खाने की समस्या से जूझ रहा है वो। और सबसे बड़ी समस्या जो आती है चिकित्सा की, वहाँ पे भी अगर आज की जो समस्या है वो शून्य है। मतलब चिकित्सा के नाम पर यहाँ पे अभी तक गाँव के लोगों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में दायित्व ये बनता है कि जो भी बाढ़ ग्रसित इलाके होते हैं, संबंधित जो वहाँ का सीएसपी लगता है, वहाँ के अधिकारी जो होते हैं, वहाँ पे एक टीम गठित करते हैं जो कि बाढ़ क्षेत्र का मुआयना करता है और वहाँ के लोगों को चिकित्सा जो है उपलब्ध कराता है। स्थिति शून्य है। और राशन की बात करी जाए, वो भी अभी तक शून्य है। यहाँ पे किसी को किसी प्रकार का राशन नहीं मिला है। हालाँकि जो गाँव के प्रधान हैं, मैंने जो बात करी है कुछ लोगों से, उन्होंने कहा है कि गाँव के प्रधान आप जो पूरी तरह से जो है सहयोग कर रहे हैं और बीच में उनके द्वारा जो है ये भी सुनने में आया था कि लंच का पैकेट भी जो है उनके द्वारा बाँटा गया था। लेकिन उनके द्वारा तो किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की बात की जाए तो अभी तक यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई है। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, गाँव के आस-पास का हिस्सा पूरी तरह से डूब चुका है, लेकिन केवल एक मेन सड़क बची हुई है, जो भी आगे लगभग यहाँ से 300 मीटर आगे बढ़ेंगे हम, तो वो भी पूरी तरह से जलमग्न है। आगे इसके गाँव, इस गाँव के आगे प्यारेपुर गाँव लगता है, वो तो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, जैसे कि यहाँ के लोगों ने बताया। फिलहाल हम अपनी टीम के संग यहाँ इस गाँव में नाव से भ्रमण करके यहाँ की स्थिति आपको रूबरू करा रहे हैं कि यहाँ की स्थिति कैसी है। मैं एसपी सिंह, एचआर भारत टाइम्स के संग उन्नाव। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है। मैं ग्राम अतरी का प्रधान हूँ। कौन सी ग्राम सभा लगती है? अतरी। एक चीज़ ये बताइए कि आपके गांव में बाढ़ आई हुई, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो आपके द्वारा आम जनता के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? हमने आम जनता के लिए लिस्ट बना के तैयार की है कि किट यानी मिल जाए और जनता की सेवा हो। कितने लोगों की लिस्ट बना के आपने दी? हमने 310 आदमी की है। और लिस्ट किसको दी है आपने? हमने दी है लेखपाल को। क्या नाम है लेखपाल का? योगेश। योगेश कुमार को लिस्ट कब दी थी आपने? 3 रोज हो गए। तो अभी तक लेखपाल ने कुछ बताया आपको कि क्या व्यवस्था हो रही नहीं, है? लेखपाल ने बताया कि व्यवस्था में जुटे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। बाढ़ की स्थिति यहाँ कम से कम 15-20 दिन से है। जी, सब डूब गई है। हाँ, लाइट भी नहीं है। जी, ऐसे हम कहना क्या चाह रहे हैं कि हमने लेखपाल को लिस्ट दी है। भाई अब यहाँ तो सैलाब भरा है, कोई काम भी नहीं है, ना कोई मजदूरी करने जा सकता है। अब बाढ़ की पीड़ित में बैठे घर में जो मिल रहा रूखा सूखा वही खा रहे हैं। हमने लेखपाल से कहा था तो कल अभी आपका गांव पीड़ित में नहीं है, बाढ़ पीड़ित में नहीं है, इसलिए हम लोग बैठे रहे। नहीं, फिर लेखपाल योगेश कुमार ने कहा कि अभी आप बाढ़ पीड़ित में आप लोग नहीं आते हैं। हाँ, जबकि गांव के चारों तरफ पानी बराबर भरा हुआ है। बराबर भरा हुआ है। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, हमने लिस्ट बनाकर लेखपाल बोले कि हमको आप लिस्ट दीजिए। कोई अधिकारी विधायक यहाँ सर्वे करने आया? अभी नहीं, विधायक कोई नहीं आया। हाजीपुर तक का आए थे, हाजीपुर से वापस चले गए। पंकज गुप्ता। तो पंकज गुप्ता जी अभी तक यहाँ आए नहीं। स्वास्थ्य विभाग से कोई सुविधा नहीं है। नहीं, कोई नहीं आता है। पशुओं वाले डॉक्टर आए थे परसों। शिक्षक आए थे। हैं? जानवरों की बीमारी है क्या कुछ?
नहीं बीमारी हमारी नहीं, ऐसे आए थे, दवा ववा दे गए थे। मतलब मनुष्यों के लिए कोई रास्ता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निरूपा अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर।